हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। सर यहाँ पे आज का लेकर आए हैं, पता है का लेकर आए हैं? यहाँ पे आज लेके आए हैं हम आपके लिए आर्टिकल। अरे गुरुजी आर्टिकल लेके आई है का? कई नंबर का है गुरुजी, बताई दे हमरे। और का हाल बा आप लोग का? एकदम बढ़िया होगा नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताई दे। हाल से एकदम बढ़िया रही जब भाई सब एकदम जहरीला वाला तैयारी करी भाई हमारी, है नहीं? चलिए कोई बात नहीं गुरुजी, बहुत हो गई। अब बताइए गुरुजी कितने नंबर का आएगा सर? अरे सर जी 10 नंबर का। अरे भैया 10 नंबर का आएगा इंग्लिश में? हाँ गुरुजी 10 नंबर का आएगा पेपर में। अच्छा गुरुजी। सर जी तो परवाह कब है ये तो बताई दे गुरुजी। 2 मार्च को इंग्लिश का भाई साहब पेपर आपका। 2 मार्च को आपका इंग्लिश का पेपर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला आर्टिकल है। ठीक है गुरुजी। इस वीडियो में गुरुजी एक आर्टिकल का मैं एकदम पूरा पूरा खोल के रख दूंगा, एकदम पूरा शुरू से अंत तक कैसे लिखना है। और मैं आपको यहाँ पे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल बताऊंगा। ये आपको टॉप 5 आर्टिकल तैयार होना चाहिए, वो भी आपका यूपी बोर्ड एग्जाम जो आपको 4 मार्च के दिन पेपर है। सॉरी 2 मार्च को, 2 मार्च के दिन क्या है आपका पेपर है, ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको पास होना है, क्या होना है भाई साहब? पास होना है तो आप 4 काम जरूर से जरूर करें। सर पहला काम, पैसेज मैं आपको बता दूंगा। पैसेज मैं आपको बता दूंगा कैसे सॉल्व होता है, उसको कर लेंगे सर आराम से 15 नंबर। आर्टिकल राइटिंग तैयार कर लेंगे सर 10 नंबर का। लेटर राइटिंग सर तैयार कर लेंगे 10 नंबर का। और सर सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेंगे 4 नंबर का। और पैसेज, ये अगर आप 4 तैयार कर लिए तो आप इंग्लिश में पास हो जाएंगे। बाकी का आप प्रश्न का उत्तर लिख के आप पैसेज वही लाके जाके छाप के आप पास हो सकते हैं। मैं आपको वो टेक्निक आपके साथ शेयर करूंगा ना, आपका ये सीएम भैया आप चिंता मत करिएगा। मैं आपको पूरा का पूरा शेयर करूंगा आपके साथ एक तरफ से, ठीक है ना? ये 12th इंग्लिश का टॉप 5 आर्टिकल है जो कि यूपी बोर्ड के लिए है। तो देन आपको क्या करना है, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। वीडियो को लाइक करके एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। कर दिए सर जी, शेयर कर दिए। और आर्टिकल राइटिंग जबरदस्त मैं तरीके से बताऊंगा, देखिएगा। आर्टिकल राइटिंग आपका 100 से 150 शब्दों में लिखने के लिए आता है। कितना आता है भैया? 150 शब्दों में लिखने के लिए आता है। बच्चे क्या करते हैं पता है? इसको 300 शब्दों में छापना शुरू कर दिए। अगर आप 100 शब्दों में भी लिखेंगे तब भी आपको 10 नंबर मिलेगा। 150 शब्दों में लिखेंगे तब भी आपको 10 नंबर मिलेगा। इसी को 300 शब्दों में लिखेंगे तब भी आपको 10 ही नंबर मिलेगा। अगर जब आपको 10 नंबर ही चाहिए तो 10 नंबर के अकॉर्डिंग लिखिए ना। आप क्यों मार भर रहे हैं? ज्यादा पेज भरने के चक्कर मत पड़िएगा। टॉप 5 सर आर्टिकल कौन कौन सा है? टॉप 5 आर्टिकल आपके सामने है। सबसे पहले फेस्टिवल ऑफ इंडिया। फेस्टिवल ऑफ इंडिया जैसे सर होली, दिवाली, ये सब क्या है? ये सब आपके फेस्टिवल ऑफ इंडिया है, ठीक है ना? 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये सब क्या है? ये सब फेस्टिवल ऑफ इंडिया है। हाँ, मतलब कि त्योहार है। मकर संक्रांति। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आने वाला पेपर में है वो फेस्टिवल ऑफ इंडिया। अगर फेस्टिवल ऑफ इंडिया आपको आर्टिकल दिखाई दिया तो आप चाहे होली के बारे में लिख दीजिएगा या फिर दिवाली के बारे में लिख दीजिएगा, आपको 10 नंबर मिल जाएगा। ये तरीका है करने का, ये करने का तरीका। अगर आपको दिखा फेस्टिवल ऑफ इंडिया तो होली या दिवाली के बारे में छाप दीजिएगा, काम खत्म हुआ। उसके बाद है इंडियन एंड एग्रीकल्चर कंट्री। इंडियन एंड एग्रीकल्चर कंट्री, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब एग्रीकल्चर पे दिखा या फिर आपके फार्मर पर दिखा तो देन आपको यही छापना है। 7 सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आज इसी के बारे में आपको बताने वाला हूं। इंडियन इंडियन एग्रीकल्चरल कंट्री, द स्टेट ऑफ एजुकेशन टुडे। द स्टेट ऑफ एजुकेशन टुडे यानी कि जो एजुकेशन की स्थिति है आज, उसके बारे में वर्णन कीजिए। यहाँ पे आर्टिकल लिखिए। उसके बाद यहाँ पे अगला है आपका प्रॉब्लम्स ऑफ पोल्यूशन। प्रॉब्लम्स या ऑफ पोल्यूशन, यानी जो पोल्यूशन के प्रॉब्लम्स है इस पर आप आर्टिकल लिखिए। टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले आर्टिकल है, तैयार कर लेना। अब 5वां यहाँ पे है इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम, यानी कि हेल्थ इज वेल्थ। अगर गेम पर दिखाई दे हेल्थ इज वेल्थ, भाई साहब दोनों एक हैं, क्योंकि गेम हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए तो सुबह शाम अंकल लोग खेलते जाके। हाँ, आप लोग खेलते कि नहीं? अरे गुरुजी हम तो खेलना बंद कर दिए, ताकि बोर्ड एग्जाम आ गया है। चलिए किसके बारे में पढ़ेंगे भैया? किसके बारे में पढ़ेंगे? तो आज हम लोग आर्टिकल तैयार करने वाले हैं, देख लीजिएगा यहाँ पे जो आर्टिकल हम लोग तैयार करने वाले हैं वो यहाँ पे तैयार करने वाले हैं किसके बारे में भाई साहब? इंडियन एग्रीकल्चर कंट्री के बारे में हम लोग यहाँ पे आर्टिकल तैयार करने वाले हैं। हेडिंग डाल लीजिए इंडियन एग्रीकल्चरल कंट्री, ये आप हेडिंग डाल लीजिए और इसके बारे में हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना? क्या लिखेंगे?
इंडिया इज ए एग्रीकल्चरल कंट्री। इंडिया एक क्या है? कृषि प्रधान देश है। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, यानी कि जो भारत है एक कृषि प्रधान देश है। विच मोर देन half of its population engaged in farming and related activities, यानी कि इसकी आधी से अधिक आबादी खेती और संबंधित गतिविधियों में लगी हुई है। गतिविधियों में लगी हुई है। सर हिंदी वाला आपको नहीं लिखना, हिंदी केवल मैं समझाने के लिए दिया हूं, लिखना बस इंग्लिश वाला है। ये तो समझने के लिए है, लिखना केवल यही है। याद कर लीजिए, रट लीजिए। इसका सर पीडीएफ कहां भेजेंगे? सर पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल एसके मिश्री भेज दूंगा। एसके मिश्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद एग्रीकल्चर इज ए मेजर कंट्रीब्यूटर टू द कंट्रीज इकोनॉमिक, प्रोवाइडिंग livelihood for millions of people and supplying food the growing population, अर्थात कृषि देश की अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख योगदान करता है। जो विच प्रोवाइड, जो लाखों लोगों को आजीविका प्रदान करती है और बढ़ती जनसंख्या को क्या करती है? भोजन की आपूर्ति करती है। फिर से याद कर लीजिए हमारे साथ एक बार। इंडिया इज ए एग्रीकल्चरल कंट्री, यानी कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। विथ मोर देन हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन इंगेज्ड इन फार्मिंग एंड रिलेटेड एक्टिविटीज, अर्थात इसकी आधी से अधिक आबादी खेती और संबंधित गतिविधियों में लगी हुई है। एग्रीकल्चरल इज ए मेजर कंट्रीब्यूटर टू द कंट्री इकोनॉमिक, अर्थात कृषि देश की अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख योगदान करता है। प्रोवाइडिंग लाइवलीहुड फॉर मिलियंस ऑफ पीपल एंड सप्लाइंग फूड द ग्रोविंग पॉपुलेशन, अर्थात जो लाखों लोगों को आजीविका प्रदान करती है और बढ़ती जनसंख्या को क्या प्रदान करती है? भोजन की आपूर्ति करती है। अगला यहां पे देखिए, अगली लाइन में क्या लिखेंगे? बस ये आपको 12 लाइन याद करना हो गया। इंडिया इज वन ऑफ द world's largest producer of wheat, rice, sugar corn, cotton and other crops, अर्थात भारत गेहूं, चावल, गन्ना, कपास और अन्य फसलों के दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक में से एक है। एंड मतलब और, हैज ए रिच डाइवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल सिस्टम एंड प्रैक्टिसेस, यहां कृषि प्रणालियों और प्रथाओं की समृद्धि विविधता है। ठीक है ना? हाउएवर मतलब हालांकि, द सेक्टर फेसेस सेवरल ग्रेट चैलेंज एंड इंक्लूडिंग लो प्रोडक्टिविटी, वाटर स्कैर्सिटी, सॉइल डिग्रेडेशन एंड क्लाइमेट चेंजेस, अर्थात इस क्षेत्र को कई प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें कम उत्पादकता, पानी की कमी और मिट्टी का क्षरण और जलवायु परिवर्तन शामिल है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला आर्टिकल है। जैसे मैं बता रहा हूं वही आपको रटना है। इंग्लिश वाला रटिएगा, हिंदी वाला आपको नहीं लिखना है। हिंदी वाला आपको नहीं लिखना पेपर में कि यह छाप कर चले आए, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, छापना बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद क्या लिखेंगे आगे? उसके बाद आगे क्या लिखेंगे? द गवर्नमेंट हैड लॉन्च्ड वेरियस initiative support farmers and promote sustainable agriculture, अर्थात यहाँ पे सरकार ने किसानों को समर्थन देने और सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी अन्य पहल शुरू की है। देखिए, जैसे सच एज ए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंड द सॉइल हेल्थ केयर स्कीम इत्यादि इन्होंने शुरू किया है। देयर इज आल्सो ग्रोविंग इंटरेस्ट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री एंड अदर, यहाँ पे क्या है? अल्टरनेटिव अप्रोचेस दैट, एक सेकंड यार, ये गलत तो लाइन नहीं हो रहा है, ये गलत तो लाइन नहीं हो रहा है ना? कितना हुआ? हाँ सही है, सही है, ठीक है। सॉइल हेल्थ एंड बायोडाइवर्सिटी एंड रेसिलियंस
ठीक है ना। अर्थात यहाँ पे क्या करेंगे, जैविक 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 खेती, कृषि, वानिकी और अन्य वैकल्पिक दृष्टिकोणों में भी रुचि बढ़ती जा रही है, जो मृदा के स्वास्थ्य जो मिट्टी के स्वास्थ्य, जैव विविधता यानी कि देखिए डायवर्सिटी है, बायोडायवर्सिटी यानी कि जैव विविधता और लचीलेपन को क्या देती है, प्राथमिकता देती है। अगर आपको काटना होगा तो ये लाइन काट सकते हो, इसको नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ये आप लाइन काट भी सकते हैं लास्ट वाला। अगर ये आप नहीं लिखेंगे तो ये आपको कोई दिक्कत नहीं है, बाकी उतना आप लिख दीजिएगा, क्योंकि उतना 100 शब्दों में आपका हो गया है। तो ये आपके टॉप क्या रहे हैं, 5 आर्टिकल रहे हैं, जो कि आपके कितने मार्च के लिए भाई साहब, चार, जो 2 मार्च को इंग्लिश का पेपर उसके लिए है, और इसको तैयार करके जाइएगा। और ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।